मैं आज आपको इस वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, द रिमाइंडर ऑफ 9 to the power 99 डिवाइडेड बाई 8। तो हम अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल थ्योरम हम जानते हैं एक एक्स प्लस ए होल पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ए पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स। तो इसका यूज करके हम इसको आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी 10 सेकेंड के अंदर। तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8 का होल पावर 99 डिवाइडेड बाई 8। तो हमें प्राप्त हो जाएगा 1 के पावर 99 डिवाइडेड बाई 8। जब आप 1 का पावर कितना भी कर लो, आपको प्राप्त होगा 1 डिवाइडेड बाई 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार है, द रिमाइंडर ऑफ एक्सप्रेशन 15 इंटू 17 इंटू 19 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। तो इसके लिए हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको लिख लेंगे, और किससे डिवाइड की बात कर रहा है, 7 से, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। जब इसमें डिवाइड करेंगे 7 से 15 में, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1 इंटू, जब 17 में 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 3 इंटू, जब हम 19 में 7 का डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 5 डिवाइडेड बाई 7। क्या हो जाएगा, 15/7। जब मैं 15 में 7 से डिवाइड करूँगा तो मुझे प्राप्त होगा रिमाइंडर 1 डिवाइडेड बाई 7। तो इस तरह से हमें प्राप्त हुआ रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 17 इंटू 21 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। जब जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जब इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 15 इंटू 17 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 7। जब 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा 1 इंटू, जब 17 में डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें रिमाइंडर प्राप्त होगा 3 इंटू, और जब 21 में डिवाइड करेंगे 7 से तो हमें प्राप्त होगा रिमाइंडर 0/7। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। तो ऑप्शन में हम मतलब 0 कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द रिमाइंडर ऑफ 15 इंटू 17 इंटू 25 व्हेन डिवाइडेड बाई 7। पूछ रहा है इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर कितना होगा अगर हम इसमें 7 से डिवाइड करें। तो इसको सोल्व करते हैं। 15 इंटू 17 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 7। जब 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 1 इंटू, जब 17 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 3 इंटू, जब 25 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा 4 डिवाइडेड बाई 7। तो क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 7। जब 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा रिमाइंडर प्राप्त होगा 5 डिवाइडेड बाई 7। तो हमें मिल जाएगा रिमाइंडर
5। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, द रिमाइंडर ऑफ 17 टू द पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। जब कह रहा है कि 17 के पावर 200 को जब 18 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा। तो हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल थ्योरम x प्लस ए का पावर n डिवाइडेड बाई n a x इक्वल टू a का पावर n डिवाइडेड बाई x। तो इसका यूज कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 18 प्लस -1 का होल पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। तो 18 से क्या है डिविजिबल है, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे -1 का पावर 200 डिवाइडेड बाई 18। अगर आप -1 का पावर 200 करेंगे तो क्या इवन नंबर है, तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 18। तो 1 क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो इस तरह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 रूट अंडर 80 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 रूट अंडर 5। तो इसको हमको क्या इसका वैल्यू पूछा है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे इसको हम मतलब आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो मान लीजिए 3 रूट 80 को मैंने मान लिया अप्रॉक्स 3 रूट 81, और ये जो वैल्यू है सेकेंड वैल्यू 3 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 4 रूट 5, ये लेस देन तो 1 होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ज़्यादा है, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो लेस देन 1 होगा। तो चलिए इस वाले वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। 3 रूट अंडर 81 इसका होल रूट। इसको लेने से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि मतलब नंबर छोटा होगा बहुत, तो इसको मैंने क्या किया नेगलेक्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा 3, जब आप 81 का रूट निकालेंगे तो प्राप्त होगा आपको 9, क्या हो जाएगा 27। जब 27 को सॉल्व करेगा तो प्राप्त होगा 3 रूट 3। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।